ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 25 से 31 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं। अगर साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में देखें तो उनकी तेज गति 2.25 से 2.5 दिन में उनका राशि बदल लेना, उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनकी ये क्वालिटी कि वो जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए उनके गोचर से डे टू डे एक्टिविटीज पर, हमारे व्यक्तित्व पर, सोच पर बहुत प्रभाव रहता है। और इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता इसको जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है या बहुत महत्वपूर्ण होती है। ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें इस अंधकारमय जीवन में थोड़ा रास्ता दिखा सकती है। सामान्य आधार पर अवश्य ये राशिफल दिया जाता है, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए अवश्य बहुत उपयोगी होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, यानी कि कन्या में। ये होगा 25 तारीख सुबह के 8 बजे और 27 तारीख रात के 8 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। कारको भावना शायद दोष लगता है। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। बहुत सुंदर धन योग बन रहा है, क्योंकि धन स्थान के स्वामी और लाभ स्थान के स्वामी यहाँ पर साथ में बैठे हैं। और चंद्र मंगल योग अपने आप में बहुत अच्छा होता है धन प्राप्ति के लिए। स्पेशली जो लोग नॉर्मल से कुछ हटकर कार्य करते हैं उनको बहुत लाभ मिलता है। तो एक प्रकार से, और गजकेसरी योग भी बन रहा है, तो बहुत सुंदर धन के लिए समय है, धन प्राप्ति के लिए। घर में भी पैसा आएगा, करियर में पैसा बढ़ेगा, बिजनेस में पैसा बढ़ेगा। कुछ अलग करते हैं जैसा मैंने कहा हट के, उससे उसमें पैसा दिख रहा है। दूसरे घर के स्वामी चौथे घर में, पुनः घर में पैसे की वृद्धि और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि मंगल ऑलरेडी चौथे घर में है। चंद्रमा ने आके उनको एक्टिवेट कर दिया, और चंद्रमा जो है चौथे से लाभ के स्वामी है। तो प्रॉपर्टी से लाभ, प्रॉपर्टी रेंट आउट करनी है, हर चीज़ के लिए अच्छा है। लेकिन किंतु परंतु यहाँ पे चंद्रमा पर शनि का प्रभाव भी है, और शनि का प्रभाव चंद्रमा पर क्या करता है? विष दोष। ये चौथे भाव में चंद्रमा, क्यों मैंने नेगेटिव कहा? कारको भाव नाशाय दोष। और ये मंगल जो है ये छठे घर के स्वामी हैं और शनि के प्रभाव में उग्र हो जाते हैं। तो कारको भाव नाशाय दोष है, उग्रता है। घर में भले ही पैसा बहुत आ जाए, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। घर में बहुत व्याकुलता, उच्चाट सा माहौल, उग्रता बहुत रहेगी। आपके खुद के अंदर उग्रता बहुत रहेगी, और माता जी की सेहत पर बुरा प्रभाव। तो कुछ चीज़ों के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट भी इसका दिख रहा है। इसलिए बहुत संतुलित होकर इस टाइम को बताइएगा। गुस्से से तो बचना है, घर में बहस से बचिएगा, क्योंकि बहस एक बार स्टार्ट हुई बहुत निम्न स्तर पर जाएगी। नवांश कुंडली बताती है कि कुछ रिस्क अगर लेना चाहते हैं तो टाइम बहुत अप्रोप्रिएट है, स्पेशली भौतिक जीवन में। दशांश कुंडली कार्य में ठीक है सब कुछ। कुछ कार्य जो अटक रहे थे उनको पूर्ण करने का अच्छा टाइम है। बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। कुछ करना चाह रहे थे उसको स्टार्ट करने का अवसर मिलेगा। लव लाइफ, दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम कीजिए, वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कम कीजिए। वैवाहिक जीवन, बातचीत कीजिए, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल स्तर पर कनेक्शन बनाइए। स्टूडेंट्स, आप बहुत सोच रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, प्रैक्टिकली चीज़ों को करिए। जहाँ तक सेहत की बात है, बीपी की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहें। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। अपने व्यवहार में थोड़ी शांति रखिएगा, बहुत लोगों से बहस हो सकती है यहाँ पर। 27 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, जहाँ यानी कि तुला में, और 30 तारीख सुबह के 8 तक यहीं पड़ेंगे। पंचम घर के चंद्रमा बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। यहाँ पर वो शनि के प्रभाव से भी निकल गए, अच्छा है। और यहाँ पर वो गुरु के प्रभाव में आ गए, जो और भी अच्छा है। गुरु की दृष्टि है। अच्छा, चंद्रमा धनेश हैं, गुरु धन के कारक हैं, लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं।
तो ये फिर से अंकित कर रहा है कि धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। गुरु की दृष्टि भी है, राहु की दृष्टि भी है, और राहु भाग्य स्थान में है, गुरु भाग्य के कारक है, भाग्य भी साथ देगा, सोच भी बहुत बड़ी हो जाएगी, अलग अलग आइडियाज आएंगे, थॉट प्रोसेस बदलेगा, विचार आएंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, धन प्राप्ति के नए नए मौके, भाग्य साथ देगा जैसे मैंने कहा। और ये चंद्रमा राहु गुरु का प्रभाव लेकर लाभ स्थान को देखेंगे, तो जीवन में आगे बढ़ने के बहुत अवसर, जीवन में आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे। तो आपके लिए हफ्ते का जो मध्य भाग है बहुत अच्छा दिख रहा है। हफ्ते के शुरुआती भाग के कंपैरेटिवली मानसिक रूप से तो बहुत अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बताती है कि इस समय अपने आप को आंतरिक और मानसिक रूप से ठीक करने का है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा है, कुछ नाम वगैरह बन सकता है, क्रिएटिविटी भी दिख रही है, बिजनेस लाभ बहुत मिलेगा, भाग्य बहुत साथ देगा, लव लाइफ और नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, और रिलेशनशिप को ठीक करने का मौका भी मिलेगा। वैवाहिक जीवन, अतीत को ठीक कीजिए, पास्ट को ठीक कीजिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। स्टूडेंट्स, आपको ना थोड़ा एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। अभी लगता है कि एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, वो लूप में फंसे हुए हैं, उसके लिए जीवन को कभी कभी ना एक शॉर्ट टर्म लेवल पर रीस्टार्ट करना होता है। ब्रेक लीजिए 1-2 दिन का, फिर चीज़ों को दोबारा आकलन कीजिए, स्टार्ट कीजिए, उसकी बहुत आवश्यकता दिख रही है। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग बने रहेंगे, हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द रहेगा, कफ रोग बहुत बढ़ेगा, बॉडी में कफ की प्रधानता बहुत हो जाएगी इस टाइम पे। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है, कार्य क्षेत्र में अपने आप को प्रूव करने का मौका अवश्य प्राप्त होगा। जॉब चेंज का भी अच्छा अवसर है वैसे यहाँ पे। 30 तारीख सुबह के 8 बजे चंद्रमा राशि बदल के आपके छठे घर में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन बुध का गोचर भी हो जाएगा, कोई प्रभाव चंद्रमा पर नहीं आ रहा, लेकिन अंकित कर देता हूँ। चंद्रमा का छठे घर में आना मिश्रित माना जाता है, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पर नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत है। पहले पॉजिटिव चीज़ों की बात करते हैं। धनस्थान के स्वामी, अर्थ त्रिकोण के स्वामी अर्थ त्रिकोण में आए हैं। कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ सकता है, जीवन में पैसा बढ़ सकता है, कोई पैसा रुका हुआ था, कोई लीगल काम रुका हुआ था, कोई करियर में बाधाएं आ रही थी, उनको सॉल्व करने के लिए अच्छा मौका है। लेकिन छठे घर के चंद्रमा बहुत व्यर्थ की चिंताएं क्रिएट करते हैं। यहाँ पे चंद्रमा पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखिए आप। पहला तो ये है कि चंद्रमा नीच के हो गए, ठीक है। दूसरा, छठे घर में आ गए, दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है। बहुत चिंताएं, बहुत इरिटेशन, बहुत फ्रस्ट्रेशन, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, लोगों से लड़ाई झगड़े कर लेना। और क्योंकि केमद्रुम योग भी है तो चंद्रमा की सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है, यानी कि व्यक्ति को एक तो फोकस नहीं रह पाता और जहाँ पे दिमाग नहीं जाना चाहिए वहीं पे भागता है। और रही सही कसर कौन पूरी कर देगा? गुरु महाराज। क्यों? क्योंकि गुरु से हो गए छठे में, तो क्या बन गया? शकट योग। अब केमद्रुम योग भी है, नीच के भी हैं, छठे घर में भी हैं। यहाँ से फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, चिंताएं, फोकस की कमी, एंग्जाइटी सब दिख रहा है। ऊपर से शकट योग भी बन गया, यानी कि कार्य भी अटकेंगे। तो इसलिए हफ्ते का ये जो भाग है ना आपके लिए काफ़ी कष्टकारी जा सकता है। मैं तो यही कहूँगा, जब शकट योग बनता है तो पहली चीज़ तो प्री प्लान्ड चलिए, यानी कि पहले ही कार्यों को पूर्ण कर लीजिए। दूसरा, बहुत ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं, गुस्सा नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करता है आप चुप रहिए और इस टाइम को बहुत सरलता से बिताइए। कंपैरिजन्स मत कीजिएगा, निंदा मत कीजिएगा और अपने मूड स्विंग्स पर बहुत कंट्रोल कीजिए। खैर, मूड स्विंग्स पे कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि उस टाइम पे बहस आदि से बचें। नवांश कुंडली यही बता रही है कि थोड़ा पॉजिटिव रहिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में काम बहुत मिल सकता है, लेकिन अच्छा कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के थोड़े अवसर मिल रहे हैं, बस अपने मन पर कंट्रोल रखिएगा। बिजनेस के हिसाब से खर्चे थोड़े से ज़्यादा होंगे, वैसे ठीक ठाक है। लव लाइफ, अपने पार्टनर को समझिए। अभी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना आपके लेवल पर अंडरस्टैंडिंग की कमी है, इस पर काम करना ही पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, सेम चीज़ कहूँगा, चीज़ों को ठीक करना है तो पहले अपने लाइफ पार्टनर को समझिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम कहाँ है, क्या आपको पता है कि प्रॉब्लम कहाँ है? इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है स्टूडेंट्स के लिए। कहीं ना कहीं हफ्ते का अंतिम भाग एक उजाला लेकर आएगा, एक
नया रास्ता लेकर आएगा। कुछ काम आपका अटक रहा था, कुछ आपको प्राप्त करना था, कुछ बाधाएं आ रही थी किसी चीज़ को प्राप्त करने में, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा। जहाँ तक सेहत की बात है, एंग्जाइटी, पेट के रोग, कफ रोग बने रहेंगे, स्लीप डिसऑर्डर तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है। हफ्ते का अंतिम भाग जो है ये कुछ अगर आप शांत रहकर बिताएंगे ना तो अच्छा है। मन में बहुत आएगा कि कुछ रिस्क ले लें, लेकिन हफ्ते के इस भाग में कुछ अलग करने से बचिएगा। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को बताशों का भोग लगाइएगा और ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा 21 बार। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।